जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। संगत जी, हम सभी ने ऐसे बहुत सारे सत्संग सुने हैं जहां महाराज अपनी संगत के लिए यमराज तक से भिड़ गए और अपनी संगत के प्राण बचाए। ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं। उन्हीं में से आज प्रत्यक्ष को प्रमाण ये सत्संग है। अंकल की 40 मिनट तक मौत हो चुकी थी और उन 40 मिनट में अंकल के साथ क्या क्या हुआ, महाराज ने उनको क्या क्या दिखाया, वो सभी का आज ये प्रत्यक्ष ये सत्संग है। मैं आप सभी संगत से अनुरोध करूंगी इस सत्संग को पूरा और अंत तक जरूर सुने। इसे बाकी संगत तक के साथ भी जरूर साझा करें। अंकल ने बताया कि महाराज ने उन्हें कि क्या कर्म करने से नरक या स्वर्ग नसीब होता है और ऐसे कौन से कर्म करने चाहिए उन्हें या उनकी संगत को जिससे हमें नरक कभी भी नसीब ना हो, क्योंकि महाराज भी हर पल यही समझाते हैं कि मैं ऐथे आया हाँ तो अपने कर्म कटा लो, मेरे रहते कर्म कटा लो। महाराज कितना कुछ हम सभी संगत के लिए हर पल कर रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें भी अपने कर्मों का सुधार इसी जन्म में रहते करना जरूर है। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। और गुरु जी का शुक्राना और गुरु जी की संगत को भी प्रणाम है, गुरु जी के सत्संग को भी प्रणाम है, गुरु जी के बड़े मंदिर को भी प्रणाम है, गुरु जी को ढेर सारा प्रणाम है। ऐसे 4 साल पहले 2022 में होली के 2 दिन बाद मेरे को रात में थोड़ा सा चेस्ट में पेन हुआ और फिर वो पेन बढ़ता चला गया। तो मैं कंडा घाट में था उस समय, ये शिमला से पहले हिमाचल में एक जगह है कंडा घाट, तो वहाँ पर हिमुडा कॉलोनी है, वहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ भी मेरा घर है। और वहाँ पर मैं था तो मैंने अपने मकान मालिक को फ़ोन किया, करीब 1 बजे तक मैं कुछ होम्योपैथी की दवाई वगैरह लेता रहा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर वो आए, वो मुझको कंडा घाट के हॉस्पिटल ले गए, वो तो काफ़ी छोटा है और फिर भी वहाँ एक लेडी डॉक्टर थी नाइट ड्यूटी में 1 बजे, तो उन्होंने मुझे जो है ईसीजी करा और मुझे जो भी टेस्ट कर सकते थे उन्होंने वहाँ पे किया। और उसके बाद उन्होंने मुझे लाइफ सेविंग 3 इंजेक्शंस दिए और साथ में उन्होंने जो भी मुझे दवाई दी वो एक तरह की फर्स्ट एड ही थी। फिर उन्होंने फ़ौरन एम्बुलेंस बुलाई और मुझको सोलन जो है मेन जो हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ सोलन भेज दिया। सोलन में एम्बुलेंस से गया हूँ तो मुझे होश नहीं था पूरा, क्योंकि उन्होंने मुझे इंजेक्शन वगैरह भी लगाए हुए थे और मैं बीमार भी था काफ़ी। तो उसके बाद उन्होंने कहा आपको सीवियर हार्ट अटैक है और सोलन में भी उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट किए और बोले भाई यहाँ भी इसका इलाज नहीं है, या तो आपको हम शिमला भेज देते हैं और या फिर हम आपको पीजीआई चंडीगढ़ भेज देते हैं। मैंने कहा पीजीआई चंडीगढ़ भेज दो, तो उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ के लिए मुझे रेफ़र कर दिया, एम्बुलेंस में भेज दिया मुझको। तो एम्बुलेंस में मुझे पीछे लेटा हुआ था, थोड़े चक्कर उक्कर आए तो मैंने ड्राइवर से कहा भाई मैं आगे बैठता हूँ, तो मैं आगे बैठ गया। और एम्बुलेंस में जब वो पीजीआई आया तो उसने मुझे पीछे बोले नहीं अब तो बैठ जाओ, नहीं तो वो आपको एडमिट ही नहीं करेंगे। तो मैं फिर पीछे लेट गया, तो वो चंडीगढ़ पीजीआई में गए, उसने मुझे वहाँ पर बुक करा। फिर उन्होंने मेरे सारे टेस्ट करे, टेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझको एडमिट कर लिया और आईसीयू में रखा। तो आईसीयू में फिर उन्होंने मेरे को और भी टेस्ट किए सारे, और टेस्ट करने के बाद जो मेन उनके सीनियर डॉक्टर थे, राजेश जी उनका नाम है, काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट वहाँ के, तो उन्होंने मुझको बोले कि कल आपको हम 2 स्टंट डालेंगे, आपको सीवियर हार्ट अटैक है और आपको उसके बाद हम एंजियोप्लास्टी के द्वारा और फिर हम आपको अगले दिन डिस्चार्ज कर देंगे। मेरी वाइफ और मेरे बच्चे मेलबर्न में थे, ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं अकेला ही था और मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों मेलबर्न में, एक मेलबर्न में थी एक सिडनी में थी उस समय, तो मेरी वाइफ भी गई हुई थी उन्हीं के पास। फिर क्या हुआ कि वो मैंने उनको, नॉर्मली मैंने झूठ शायद ही कभी बोला हो, पर क्योंकि अच्छा झूठ था तो मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं कहीं मीटिंग में जा रहा हूँ, जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रहा था, जिससे कि वो परेशान ना हो और एकदम भागे हुए फिर वो ये सब सुन करके तो फिर वो भागेंगे, ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया में होते तो एक बार को बात और भी थी। तो मैं, मेरे दोस्त हैं वहाँ पर, एक राजेंद्र सिंह उनका नाम है, सरदार जी हैं, और मेरे बहुत अच्छे बहुत पुराने दोस्त हैं वो। बल्कि जब मुझे बाद में वो ऑपरेशन थिएटर में ले गए तो उस समय से उनको गुरबानी कंठस्थ है। अच्छा।
उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का पाठ शुरू कर दिया शुरू से ही, और वो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ, गुरबानी का पाठ करते रहे, और वो पाठ करते रहे बाहर बैठे हुए। अंदर में गया तो मेरे को उन्होंने एनेस्थीसिया दिया और एक आयोडीन का डाइट दिया, शायद वही मुझे एलर्जी कर गया, और वो मैं मर गया, डेथ हो गई मेरी। उन्होंने एक स्टंट डाल दिया था उससे पहले मेरे को, उन्होंने डेथ डिक्लेयर कर दिया, और मेरे बाहर आकर के उन्होंने फटाफट मेरे दोस्त से कहा इनके रिलेटिव हैं क्या? तो मेरे दोस्त ने कहा नहीं, इनके रिलेटिव तो नहीं है। जाने से पहले मैं अपने दोस्त को, राजेंद्र को, अपने वाइफ का नंबर दे गया था, मोबाइल नंबर, तो उसने उसको सेव किया और इनको फिर फोन किया। बोले वो तो बड़े घबरा गए डॉक्टर, तो उनके 8-9 पेशेंट और बैठे थे जिनको के स्टंट डालना था। उन्हें सबको बोला उन्होंने कि हमारी मशीन खराब हो गई आज, तो आज किसी के स्टंट नहीं डालेगा, सबको वापस अपने बेड पे भेज दिया उन्होंने। और दे स्टार्टेड ट्राइंग टू सेव मी। उन्होंने पूरा मुझको जो भी लाइफ सपोर्ट पे रखा, और मैं 40 मिनट तक डेड रहा हूँ, विच इज अ रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर। बोले कि मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं सुना ये चीज। बीइंग ए कार्डियोलॉजिस्ट, मेरे संग 2 केसेस हुए हैं ऐसे सिमिलर, जिनमें 10 मिनट 12 मिनट कोई डेड रहा हो और फिर वो वापस उसको लाइफ मिल गई हो। और उसके भी जो आप बाद में मैंने उन्हें जो भी बात सुनाई मेरे संग जो बीती उस 40 मिनट में, वो मैंने उन्हें सुनाया। बोले सेम चीज उन्होंने भी मुझे बताई, और कोई उसमें डिफरेंस नहीं है जो उन्होंने बताया और आपने बताया। तो उसके बाद मेरे को क्या हुआ कि मैं तो मर गया, और मेरे फैमिली को आकर के उन्होंने बोला कि उसने मेरी वाइफ को फोन किया, राजेंद्र ने, कि भाई ये तो ऐसा है, राहुल जी की तबीयत बहुत खराब है और आप लोग आ जाइए फौरन पीजिए चंडीगढ़ में। पहले राजेंद्र ने इनको फोन किया तो ये बोली कोई प्रैंक कॉल है, पर राजेंद्र और हम बरोग में कोई प्लॉट देखने गए थे, तो उसकी गाड़ी में ही गए थे, तो उसकी गाड़ी में इनका पर्स रह गया था बाई चांस। वो फिर लौटाने आया, 15-20 मिनट बाद फोन ऑन किया, तब तक देख भी लिया था उन्होंने। तो वो इंसिडेंट इनको याद था, तो वो राजेंद्र ने वो इंसिडेंट बताया, तब देन शी अंडरस्टूड कि ये प्रैंक कॉल नहीं है, ये वाकई में राहुल जी का दोस्त है। तो ये तो रोने लगे जब उन्होंने कहा बीमार है। तो मेरे सन इन लॉ को फोन दिया उन्होंने कि भाई आप भी बात करो। उन्होंने बात करके पूछा कि भाई हम अभी यहाँ से फ्लाइट बुक करें तो हम 2-3 दिन की कर ले या अभी की करें। है इंटेंशनली ही आस्ट कि भाई ये आपको मतलब केस बहुत सीरियस है या काम चला हुआ है तो हम 2-4 दिन बाद आ जाएंगे। तो एक्चुअली इमीडिएटली फ्लाइट बुक करना इज नॉट सो इजी। तो उनका नहीं, आप इमीडिएट जो भी फर्स्ट फ्लाइट मिलती है आप कैसे भी सामान वामान अपना छोटा मोटा डाल करके आ जाइए। तो ही सीरियस ऐसे तो बोल दिया उन्होंने, पर ये मर चुके हैं ये भी नहीं बोला ऑब्वियसली, कि फैमिली में थोड़ा वो हो जाता। पर ऑब्वियसली ये लोग जल्दी जल्दी फिर आने के लिए उन्होंने जो भी किया वो बात की बात है। पर इन द मीन टाइम मेरे को क्या हुआ, मेरा लेफ्ट हैंड पकड़ के कोई मुझको वहां ले जा रहे थे। फिर उस 40 मिनट में मेरे संग क्या हुआ ये मैं बताता हूँ, जिस बीच में मेरी डेथ हो गई थी। तो उस 40 मिनट में मेरे को उन्होंने पहले दिखाया कि ये देखो ये नर्क है, सारा नर्क दिखाया, उसमें जहां तक आंख जा रही थी लोग दिख रहे थे, और कि भाई वो इनको हम सजा दे रहे हैं। किसी को ऑरेंज खाने में रखा हुआ था, चकोर चकोर खाने बने हुए थे, किसी को रेड में रखा हुआ था, कोई पीले खाने में था, कोई अलग अलग कलर के थे। तो बोले ये जो ऑरेंज वाला है सबसे बदमाश है, इसको हम 1000 साल से सजा दे रहे हैं, पर ये सुधरता नहीं है, और जब तक ये सुधरेगा नहीं इसे वापस नहीं भेज सकते, क्योंकि धरती पे तो बहुत काम गलत करेगा, तो इसलिए हम इसको भेज ही नहीं सकते, और धरती पे हम इसे इतनी सजा भी नहीं दे सकते। और बल्कि जिन लोगों के संग इन्होंने गलत किया या पाप किया है उनको बुला के भी कभी कभी हम सजा दिलवाते हैं इनसे, और ये सुधरते नहीं है। तो मेरे को तो जैसे लग रहा था आई वॉज एंजॉइंग, तो मेरे को कोई ना डर था ना चिंता थी ना कोई फिक्र थी पीछे क्या हो रहा है, तो कहते हैं भाई तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, फैमिली के संग क्या हो रहा है, कोई मुझे बिल्कुल फिक्र चिंता बिल्कुल दिमाग में थी ही नहीं, ना कोई तकलीफ ना कोई दर्द। तो बोले नहीं आपने पाप नहीं किए हैं, आपको हम नरक में नहीं स्वर्ग में ले जा रहे हैं। मैंने बहुत अच्छी बात है ले चलिए, तो भी मुझे डर नहीं था, और उसकी मुझे शायद खुशी भी नहीं थी उस समय। तो खैर वो मुझे हाथ पकड़ के स्वर्ग पे ले गए। लेकिन जब स्वर्ग में गया हूं मैं तो मेरे को इतनी खुशी हुई, और जो मुझे आनंद आया उसको कहते हैं परमानंद, वो मैं बयान नहीं कर सकता, मतलब दैट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। और वो एक ऐसी फीलिंग थी कि मैं फील ही कर सकता हूँ उसको। पर पता नहीं क्या हुआ कि मतलब विद इन फ्रिक्शन ऑफ अ सेकेंड में जब वहां गया हूं तो वापस मैं अपनी बॉडी में गिर गया, और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं 10 मंजिल इमारत से गिरा दिया किसी ने मुझे। और मैं ठक से अपनी बॉडी में गिरा, कुछ सेकंड मुझे होश आई, तो मुझे लगा कोई मेरे मुंह में सब पाइप वाइप घुसा रखे हैं,
और ऑब्वियसली वो लाइफ सेविंग था जो भी सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ था। फिर वो कोई डॉक्टर मेरे को कुछ कर रहा था कुछ के, फिर वो शोर मचाने लगा कोई कि हाँ भाई आ गया ऐसे बोला, उनका शायद उन्हें पल्स आ गई होगी। तो मेरे दोस्त ने भी बाद में, राजेंद्र ने बताया कि वो 50 मिनट बाद आए हैं कि इसकी पल्स वापस आ गई है, तो हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। आपने इसकी फैमिली को बोला? बोले हाँ बोल दिया, वो ऐसे ऑस्ट्रेलिया में है, वो आ रहे हैं। और मेरे दामाद थे, होने वाले थे उस समय, वो फरीदाबाद में थे, तो वो तो चल पड़े थे जब तक मेरी बेटी ने और वाइफ ने उन्हें फ़ोन कर दिया था। तो वो तो चल पड़े थे, वो 4-5 घंटे में पहुंच भी गए वापस पीजीआई चंडीगढ़। और फिर वो मेरे को ये इंसिडेंट है करीब 1 बजे का, 12 से 1 बजे के बीच का। और फिर मेरे को रात को करीब 2 से 3 बजे के बीच में होश आया। तो मेरे सारे वेंटिलेटर के पाइप वगैरह पड़े थे, वो मैंने किसी तरह से करके निकलवाए उनसे बोल के, और वो भी आसानी से नहीं निकाल रहे थे। तो फिर उन्होंने निकाले, हाथ वाथ बांध रखे थे मेरे उन्होंने। फिर वो मैं होश आ गया तो सबसे पहले उन्होंने मुझे पहचाना पाया कि ये देखो कौन है कौन है, तो मैंने पहचान लिया। खैर फिर वो उसके बाद उन्होंने मेरे को अ, 2 दिन बाद, पर मैं गुरुजी का, मेरे यहाँ सत्संग भी हो गया, मेरी वाइफ बहुत गुरुजी को मानती हैं, अभी भी मानती है, मैं भी मानता था, पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मानता था कि मैं गुरुजी को मानता था। सत्संग भी हुआ, पूजा भी करा, माथा भी टेकता था, उन्हें भोग भी लगाता था घर में, गुरुजी के बड़े मंदिर भी होकर के आया था मैं। पर मैं बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं था कि हर समय मैं जाऊं या रोज हर हफ्ते जाऊं, ऐसा मेरा नहीं था। कभी गए महीने में या 2 महीने में एक बार गए, बड़े मंदिर हो आए, तो इतना तो था। और घर में मैंने, बल्कि कंडाघाट अपने घर में, वहां भी मैंने सत्संग कराया, और वहां तो नहीं होता था, पर पहली बार बहुत सारे लोग आए वहां पर। तो उन्होंने कहा कि अरे गुरुजी का सत्संग तो हमें बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने, शाम को लंगर भी हुआ था वहां पर हमारे घर में ही, तो वहां तो कम लोग आए थे। बाद में तो इस समय तो कंडाघाट तो मेरे ख्याल से गुरुजी के सत्संग के लिए बहुत अच्छा जगह बन गई है, लोग वहां पर हर संडे को कराते हैं, और बहुत गुरुजी के भक्त हैं वहाँ पे, बहुत सेवादार हैं, संगत है। सोलन में तो है ही है, हिमाचल में शिमला में तो है ही है बहुत भक्त गुरुजी के। तो उसके बाद हमने कर रखा था पहले। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी वाइफ आ गई, मेरी छोटी बेटी आ गई, बड़ी वाली उसके थोड़े दिन बाद आई। वो पर मेरा दोबारा ऑपरेशन 1 हफ्ते बाद हुआ बिल्कुल। तो 1 हफ्ते बाद जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने कहा हम अब बिल्कुल रिस्क ले रहे हैं, पर अब हम आपको एनेस्थीसिया भी नहीं देंगे। डाई भी उन्होंने डिफरेंट डाई यूज करी, आयोडीन की नहीं करी। मेरी सिस्टर भी डॉक्टर है लखनऊ में, वो भी आ गई। मेरी इंदौर में एक सिस्टर थी छोटी, वो भी आ गई। और मेरे वाइफ और बच्चे तो दोनों आ ही गए। तो फिर उन्होंने कहा आपका 2-3 घंटे चलेगा ऑपरेशन शायद, और हम आपको एनेस्थीसिया भी नहीं देंगे। तो मैंने कोई बात नहीं। तो उन्होंने मेरे को लोकल एनेस्थीसिया दे के मेरे को, उन्होंने जो भी है एंजियोप्लास्टी कर दी। और आप मानेंगे मेरा 2 घंटे सत्संग चला है वहां मेरे अंदर, और मेरा 2 घंटे ऑपरेशन चला है, ठीक 2 घंटे। गुरु जी का सत्संग भी 2 घंटे का होता है, और वो 2 घंटे तक मैं अंदर मन में, सिर्फ मेरे वाइफ ने भी मुझे समझा दिया था, जो भी था, कि गुरु जी ने तुमको दोबारा जीवन दिया है। मैं जब से मुझे पता चला है कि तुम्हारे संग प्रॉब्लम हुई, ये तो नहीं उन्हें पता था कि मैं मर गया, पर तुम जा सीरियसली बीमार हो। तो मैं गुरु जी के हाथ में, मैंने गुरु जी का ही फोटो ले रखी थी, और गुरु जी को ही मैं, मेरे ध्यान में और कोई था ही नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैं भी, जब तक 2 घंटे मेरा ऑपरेशन चला है, मैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, मन में ये जाप ही करता रहा। और पूरे 2 घंटे पूरा किया मैंने, घड़ी देख के, 120 मिनट, ये समझ लीजिए उतना ही गुरु जी का सत्संग होता है। उतनी देर मेरा ऑपरेशन चला है। मुझे पूरा फील होता रहा हार्ट में मेरे, वो जैसे भी पाइप से जो भी कर रहे थे एंजियोप्लास्टी, उन्होंने 2 स्टंट और डाले, टोटल मेरे 3 स्टंट पड़े। और फिर ठीक हो गया। मैं बोले अब आप ठीक हैं, चलिए आपका पाइप अभी हम नहीं निकालेंगे, वो उन्होंने 1 दिन बाद निकाला। तो उसके बाद में बच्चे भी आ गए, मेरे वाइफ भी आ गई, सब लोग आ गए, सिस्टर वगैरह भी थी। तो बस मैं धीरे धीरे रिकवर करता रहा, ठीक हो गया। तो अब मैं बैठा हूँ। ये है कि अपनी तरफ से कोशिश यही है कि स्वर्ग में गए हैं, तो जब उन्होंने कहा है मुझसे कि आपने पाप नहीं किया, आपको स्वर्ग ले जा रहे हैं, तो मुझे भगवान ने दोबारा जिंदगी दी है गुरु जी की कृपा और आशीर्वाद से। तो मैं उस जीवन को अच्छे कार्य में लगाना चाहता हूँ। जो वहां मैं आनंद लेकर के आया हूँ, सबने किताबों में पढ़ा है, मैंने भी किताबों में पढ़ा था,
लेकिन गरुड़ पुराण में भी वही लिखा हुआ, मैंने पंडित जी से बाद में पूछा। पर मैं तो खुद ही उस चीज का एक्सपीरियंस करके आया हूँ, तो मुझे आगे भी स्वर्ग में जाना है, वैसे ही काम करें। और मैं गुरु जी की सब सत्संग से संगत से मैं ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हर कोई इसी लाइन पे सोचे कि हमें गुरु जी के आशीर्वाद से ऐसे काम करने हैं जो सब स्वर्ग में ही जाएं। वैसे ही भी मेरे को लगता है गुरु जी की संगत को गुरु जी स्वर्ग में ही भेजेंगे सबको। और उसके अलावा कोई मैंने देखा ये चीज कि जब भी मैं गुरु जी के सत्संग में गया हूँ, कभी सोलन में तो हम लोग हर संडे करीब करीब गुरु जी के सत्संग अटेंड करते ही करते थे। और जब मैं कंडा घाट था तो सोलन वहां से ऐसे ही 15-20 मिनट का रास्ता था। तो उसके बाद में क्या है कि मैंने देखा कि कोई बदमाश भी है और अगर मन से टूटी भी है उसके मन में, एक बार गुरु जी की सेवा में आ गया, गुरु जी के सत्संग में आ गया, तो उसकी बुद्धि अपने आप परिवर्तन हो जाती, वो अपने आप ही बंदा सही हो जाता है। मैंने कोई गुरु जी का भगत ऐसा देखा ही नहीं। और कई ऐसे देखे जो पहले बहुत ही बदमाश थे, शैतान थे, और जब से गुरु जी की शरण में आए या गुरु जी का नाम जपना शुरू किया है, वो लोग इतने अच्छे हो गए हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। तो गुरु जी के सत्संग में संगत में आ ही वही सकता है, और जो आ जाता है ना कोई शैतान भी, वो भी अच्छा इंसान बन जाता है। जब आप आ गए, अच्छे इंसान बन गए, तो अपनी अच्छाई को कायम रखें और हमेशा उस पर बने रहें, गुरु जी का नाम जपते रहें। और देखिए, जब मैं, बल्कि मैं एक चीज बतानी भूल गया इसमें, जब मैं, मेरे सरदार जी दोस्त राजेंद्र जो हैं, वो जब तक मैं वहां बीमार रहा हूं और मैं उसके बाद जब तक होश में नहीं आया हूं, मेरे ऊपर हाथ रख के वो पूरा बोले, मैंने पूरा सुबह से शाम तक पूरा गुरबानी का पूरा जाप कर लिया। और गुरुजी भी गुरबानी का जाप करते थे और वो भी गुरबानी का ही जाप कर रहे थे, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो गुरु जी का ही सत्संग ही कर रहे थे। वो भी एक तरह से सत्संग बना दिया हॉस्पिटल में बकायदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल, बहुत ही प्यारा सत्संग हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए। शुक्राना है गुरु महाराज का, जो हर दिन, हर पल, हर क्षण अपने ना जाने कितनी ही संगतों का कल्याण करते आ रहे हैं। उम्मीद करूंगी कि हमेशा की तरह आज भी संगत को अपनी बहुत सारी उलझनों के, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिले होंगे। संगत जी, गुरु महाराज इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर करते रहें, इसी कामना के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।